अंजनी कुमार और आप सभी का अपने परफेक्ट क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ाएंगे हम समाकलन के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से 10 क्वेश्चन है इस चीज़ को देखते हैं और इसको सोल्यूशन भी करते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है वृत्त इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ इन द ब्रैकेट a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज 1/2 dx का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi 0 to 5 x इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi/2 अंडर साइन एक्स अपॉन अंडर साइन एक्स प्लस अंडर कॉस एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। पांचवा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। छठवां क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सातवां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस d। सातवां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। आठवां क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। नौवां क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। 10वां क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस e के पावर x यानी e टू द पावर x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। कैसे ये सॉल्व हो गए दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन था वृत्त इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन करने में पहले मानेंगे कि माना कि यानी आई लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। यहाँ पर आई इसलिए मानते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे 1 प्लस 1 इसलिए क्योंकि यहाँ पे यदि हम 1 घटा भी दे और 1 जोड़ भी दे तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 प्लस और माइनस 1 किया गया है। ठीक है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इन द ब्रैकेट x पावर 4 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस चीज को क्या अलग अलग कर दिए। ठीक है, dx। फिर आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसलिए आया है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग एक्स की पावर 4 इक्वल माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल dx इक्वल tan इनवर्स x होता है। tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ इस चीज को अलग अलग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस tan इनवर्स x प्लस c। तो आई बराबर x की पावर 3 अपॉन 3, यहाँ पे इसलिए हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल x टू द पावर n dx इक्वल होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसके अकॉर्डिंग x की पावर 3 अपॉन 3 यानी कि 2 प्लस 1 तो 3 अपॉन 3 माइनस 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बराबर x होता है, ये फॉर्मूला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अपॉन x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस c, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है वृत्त इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x इंटू होल के पावर 1/2 dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ
ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स की पावर 1/2 dx। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, लेट एंड एक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा, ये मान लेंगे लेट, यानी कि एक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा मान लिए, और इस चीज का अवकलन करेंगे तो dx बराबर माइनस ए साइन 2 थीटा इंटू 2d थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आने के बाद आई बराबर ए प्लस ए कॉस 2 थीटा अपान ए माइनस 2 ए कॉस 2 थीटा के पावर 1/2 क्या था, एक समान रख दिया यहाँ पे, इंटू माइनस 2a साइन 2 थीटा डी थीटा। क्यों, क्योंकि dx है तो यहाँ पे dx समान रख दिया यहाँ पे। ठीक है, रखने के बाद i इक्वल -2a क्या था, -2a, तो -2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा अपान 1 माइनस cos 2 थीटा। यहाँ से a कॉमन ले लिए और नीचे से भी a कॉमन ले लेंगे तो a से a कट जाएगा। ठीक है, के पावर 1/2 इंटू साइन 2 थीटा, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा तो साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, इक्वल -2a इंटू अंडर रूट 1 प्लस कास स्क्वायर 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से यहाँ पे ले लिया गया है, तो cos 2 थीटा बराबर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से इस चीज़ का फॉर्मूला से ले लिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, आई इक्वल -4a इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा अपन साइन थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, और 2 से 2 कट जाने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा तो अंडर रूट से कोई भी स्क्वायर निकलता है तो वहाँ पे क्या होता है सिंगल, यानी कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर से निकलेगा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो आई इक्वल -4a इंटीग्रेशन ऑफ साइन से साइन कट जाएगा और cos से cos मल्टीप्लाई होता है cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आई इक्वल -4a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा अपन 2 डी थीटा। ठीक है, रख दिया जैसे कि इसमें बताए हैं। तो इस चीज़ का सोल्यूशन करेंगे तो cos इसका थीटा बराबर निकल जाएगा हमारा 1 प्लस cos 2 थीटा अपन 2 डी थीटा। तो आई इक्वल -4a अपन 2 इंटू इसका अलग अलग कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 डी थीटा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका अलग अलग समाकलन करते हैं। तो -2a इंटू इसका होगा तो थीटा प्लस इसका समाकलन करेंगे तो साइन 2 थीटा अपन 2 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, आई इक्वल -2a इंटू यहाँ पे थीटा का मान निकालेंगे, जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं, माने थे कि x बराबर a cos 2 थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो x अपान a हो जाएगा cos इनवर्स x अपान a इक्वल थीटा 1/2 हेलो दोस्तों, तो इस चीज का अलग समाकलन करते हैं। तो -2a इसका हो जाएगा थीटा प्लस इसका समाकलन करेंगे तो साइन 2 थीटा अपन 2 प्लस c। ठीक है, तो जैसा कि पहले हम मान चुके हैं कि x बराबर a cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम थीटा का मान निकालेंगे तो 1/2 cos इनवर्स x अपान ए हो जाएगा। तो यहाँ से ये थीटा का मान यहाँ पर रख देंगे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या है रूट में है, क्योंकि
जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि होता है हमारा साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस कास स्क्वायर टू थीटा इक्वल 1। तो यहाँ से हम साइन टू थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस काश स्क्वायर टू थीटा, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ से रख दिए यहाँ पे इसके वैल्यू, ठीक है। आई इक्वल -2a/2 इंटू कॉस इनवर्स x/a इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान a प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया है, बाहर ले लिए हैं। 2 से 2 कट गया तो -a इंटू ये हो जाएगा cos इनवर्स x अपान a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान a इंटू प्लस सी। आई इक्वल -1, ये a यहाँ से अंदर चला गया है तो a से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो a cos इनवर्स x अपान cos इनवर्स 1 x अपान a प्लस यहाँ पे जो था a, तो a से इस मल्टीप्लाई a से क्रॉस हो जाएगा तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि तीसरा क्वेश्चन था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 x sin स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले मान लेंगे i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 x sin स्क्वायर x dx है, जो कि हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो i बराबर 0 to 5 इंटू x इंटू 1 माइनस कॉस 2x अपान 2 dx, ये कहाँ से है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि cos 2x इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ साइन स्क्वायर x का मान निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x अपान 2 हो जाएगा, ठीक है। तो cos 2x अपान d। i इक्वल 0 to 5 x अपान 2 dx माइनस 0 to 5 x cos 2 dx, ठीक है। यानी क्या, x से मल्टीप्लाई किया गया है। i इक्वल x के पावर स्क्वायर अपान 4, यानी कि इसका जब समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो लिमिट्स है 0 to 5, तो 0 नीचे होता है 5 ऊपर होता है, ठीक है। इन द ब्रैकेट x इंटू यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो कौन है, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड dx। तो इसका होता है फॉर्मूला फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का dx यानी कि समाकलन ब्रैकेट क्लोज, फिर होता है यहाँ पे dx, ठीक है। यानी कि फर्स्ट का इंटू सेकेंड का समाकलन होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, यहाँ क्या है, फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का समाकलन dx, ठीक है। यानी कि आप क्या कह रहे हैं, dx हो गया। तो इसी फॉर्मूले से यहाँ पे लगाया गया है। तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस यहाँ पे सेकेंड माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी x का अवकलन किया गया यहाँ पे इंटू कॉस 2x dx। तो i इक्वल 25/4, यहाँ पे जैसे कि इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन 0 to 5 है, तो या फिर जब इसको सॉल्व करने के बाद a इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर 5 माइनस a के पावर 0, ठीक है। यहाँ पे x के 25/4 लिया गया इसको, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 2x अपान 2, x इंटू इसका अवकलन होगा तो साइन 2x अपान 2 हो जाएगा माइनस 1, यानी इसका अवकलन होगा तो 1 इंटू इसका समाकलन करेंगे तो साइन 2x अपान 2 dx 0 to 5। i इक्वल 25/4 माइनस x अपान 2, यानी इसको कॉमन ले लिए साइन 2x माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन कास 2x अपान कास साइन 2x का जो समाकलन करेंगे तो कास 2x अपान 4 0 to 5। i इक्वल 25/4 माइनस 5/2 या 5/2 साइन 10, यानी कि जब यहाँ 5 रखेंगे इस फॉर्मूले के अनुसार तो 5/2 साइन 10 माइनस कास 10 अपान 4 माइनस यहाँ पे 1 अपान
4 हो जाएगा। तो i इक्वल ये जुड़ जाएगा तो 26/4 माइनस 5/2 साइन 10 माइनस कॉस 10/4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है। हेलो दोस्तों, जैसा कि चौथा क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले मान लेंगे i बराबर अंडर रूट 0 to 5/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। i इक्वल 0 to 5/2 साइन अंडर रूट साइन पाई/2 माइनस एक्स, ये कहाँ से आया? तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f x dx इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f x माइनस a माइनस x dx। ठीक है। तो इस फार्मूले से हम यहाँ पर रख देंगे। तो अंडर रूट साइन एक्स पाई/2 माइनस एक्स और अंडर रूट साइन पाई/2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स माइनस पाई/2 माइनस एक्स थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, और कॉस पाई/2 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा। तो यहाँ से हम ले लेंगे तो इसका हो जाएगा कॉस थीटा अंडर रूट कॉस एक्स और यहाँ पे अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। जैसे समीकरण 2, समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देंगे तो i प्लस आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5/2 रूट साइन एक्स पर समीकरण था अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस डी एक्स प्लस सेकेंड 0 to पाई अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। तो हो जाएगा 2i इक्वल 0 to पाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। तो ये क्रॉस होकर 1 हो जाएगा, यानी कि 2i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई/2 1 dx। तो इसका समाकलन करेंगे तो 2i इक्वल x 0 to पाई/2। यहाँ हो जाएगा i इक्वल 1/2 पाई/2 माइनस 0, यानी कि i इक्वल इसे मल्टीप्लाई हुआ तो पाई/4। ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। हेलो दोस्तों, जैसा कि पांचवा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x इंटू साइन एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले मान लेंगे i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x इंटू साइन एक्स dx। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू बी भी कर सकते हैं या फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यानी फर्स्ट इन द ब्रैकेट फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का समाकलन dx और यहाँ से जाएगा dx। ठीक है। यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन प्लस समाकलन फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का समाकलन dx। तो इस फॉर्मूले के अनुसार ये हो जाएगा e to the power x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। ठीक है। यानी कि सेटिस्फाई कर रहा। तो e to the power x साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे उससे हो जाएगा i इक्वल माइनस e to the power x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x cos x dx। यानी क्योंकि इसका अवकलन ex होगा और इसका हो जाएगा तो cos x dx। ठीक है। यहाँ प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या हुआ माइनस है ना, तो वही चीज माइनस आकर यहाँ प्लस हो जाएगा। e to the power x cos x इज ए फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर यहाँ पे इसको
समाकलन करेंगे इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन प्लस फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का समाकलन, ये इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, सॉरी यहाँ पे दिया ये डी एक्स, ठीक है। ई टू द पावर आई इक्वल ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, यह हो जाएगा इसका समाकलन होगा तो साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। आई इक्वल ई टू द पावर कॉस एक्स, सॉरी ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस आई, क्योंकि यहाँ पे क्या आई का मान क्या है, यही है, तो यहाँ पे आई ये माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो आई मिलके 2i हो जाएगा माइनस ए टू द पावर एक्स कास एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स साइन एक्स, तो आई इक्वल यहाँ से कॉमन होगा तो ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे 2i था तो यहाँ पे आई इक्वल निकालेंगे तो ई टू द पावर इसका हाफ हो जाएगा, यानी ई टू द पावर एक्स बाई 2, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसा एक 6 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मानेंगे आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, समीकरण फर्स्ट परिमेयीकरण के अनुसार आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स में 1 प्लस साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये परिमेयीकरण के अनुसार होता है, यदि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, इससे मल्टीप्लाई किए और वहाँ पे नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्यों, क्योंकि जैसे कि फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस फार्मूले के अनुसार देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन ए है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, क्यों, क्योंकि होता है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1, तो यहाँ से हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर फॉर्मूला होता है ये, तो ठीक है। अब आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि इस चीज़ का अलग अलग समाकलन करेंगे। तो आई इक्वल यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि क्या ऊपर हो जाएगा, इसके जस्ट उल्टा होता है कॉस इसमें, और यहाँ साइन एक्स अपॉन इसका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्यों, क्योंकि साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एक हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और एक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा टेन और ये हो जाएगा हमारा सेक डी एक्स, ठीक है। आप इसका समाकलन करते हैं, आई इक्वल सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स, ठीक है, प्लस ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले मानेंगे आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। लेट यानी कि मान लेंगे कि cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टी है, तो ये दोनों इसका क्या अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इसका अवकलन होता है माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन होता है प्लस कॉस एक्स, इसका होता है डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि डी का मान निकालेंगे तो cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, तो आई इक्वल इसका मान माने टी, तो यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा डी टी, और यानी कि 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी हो गया, ठीक है। जब 1 अपॉन टी इसका जब समाकलन करते हैं तो फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल लॉग एक्स, तो इस फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पे हमारा समाकलन होगा तो आई इक्वल लॉग टी प्लस सी, टी का वैल्यू कितना है माने हम आई इक्वल लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन। चलो दोस्तों
दूसरे का 8वां क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आई बराबर मानेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, इसको हम टी मान लिए, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर टी, ये दोनों पक्षों का यानी कि वर्ग है, यानी कि इन दोनों का वर्ग किया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का अवकलन करेंगे, यानी कि इसका होगा तो 1 का अवकलन होगा 0 और x का होगा तो dx प्लस सॉरी इक्वल इसका होगा तो 2t dt। ठीक है, dt अपान x। ठीक है, यदि लिमिट x बराबर 1 है तो t बराबर अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर 2 है तो d बराबर अंडर रूट 2 हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि अपर और एक अपर होता है ये और ये लोअर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आई इक्वल अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 टू अंडर रूट 3 टी इंटू टी इंटू डी टी। ठीक है, तो आई इक्वल ये 2 बाहर रह जाएगा, अंडर रूट 2 यहाँ पर अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये टी में टी से मतलब 2 स्क्वायर डी टी। आई इक्वल 2t3 अपान 3, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इक्वल होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यानी कि 3 अपान 3 रूट 2, यहाँ पे रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, आई इक्वल 2, इस यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे तो रूट 3 रूट 3 अपान 3 माइनस 2 रूट 2 रूट अपान 2। ठीक है, ये क्रॉस हो जाएगा, तो आई इक्वल 2 इन द ब्रैकेट रूट 3 माइनस रूट 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो सर, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले मानेंगे आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है आई इक्वल 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 और साइन 2x इक्वल होता है 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो इस फॉर्मूले से यहाँ पे लिखा गया 1 की जगह पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स और साइन 2x की जगह पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, तो ये हो रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फिर फार्मूला बनना है, तो इसके अकॉर्डिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से बाहर निकलेगा यानी कि रूट से बाहर निकलेगा तो cos x प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, आई इक्वल 0 to पाई बाई 2 इस चीज़ का अलग अलग समाकलन कर देंगे, cos x dx प्लस 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स dx। ठीक है, आई इक्वल इसका हो जाएगा तो साइन एक्स 0 to पाई बाई 2 माइनस cos x 0 to पाई बाई 2, आई इक्वल साइन पाई बाई 2 प्लस साइन 0 माइनस इसमें हो जाएगा तो cos पाई बाई 2 माइनस होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई होता है माइनस प्लस cos 0, साइन पाई बाई 2 का मान होता है 1 प्लस साइन 0 का मान 0 माइनस cos पाई बाई 2 0 प्लस cos 0 का मान 1 1 1 2, यानी आई इक्वल 2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 से इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 1 अपान e प्लस, हेलो दोस्तों, जैसा क्वेश्चन नंबर 10 से इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 1 प्लस e टू द पावर x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मानेंगे आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 1 प्लस e टू द पावर x। ठीक है, इस e टू द पावर x है, दोनों पक्ष यानी अंश और हर में e टू द पावर x से डिवाइड कर देंगे यानी भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 1 था तो 1 अपान e टू द पावर x हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 अपान e टू द पावर x प्लस इसमें हो जाएगा तो e टू द पावर x अपान e टू द पावर x dx। यहाँ पर हो जाएगा तब तो e टू द पावर माइनस x e टू द पावर माइनस x प्लस ये कर देगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेंगे e टू द पावर माइनस x प्लस 1 इक्वल t, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x इक्वल dt अपान dx। यहाँ से हम dt का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस e की पावर माइनस x dx अपान dt इक्वल dt। ठीक है, अब यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू आई इक्वल
ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी। क्यों? क्योंकि e टू द पावर x अब dx हो जाएगा और ये इसके जगह पर हो जाएगा t। चूंकि आप माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बाहर। ठीक है, i इक्वल इसका 1/x, जैसे कि बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इक्वल होता है log x। तो इसी का अकॉर्डिंग i इक्वल माइनस लॉग टी प्लस सी हो जाएगा। तो i बराबर माइनस लॉग e टू द पावर x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये थे हमारे समाकलन में पूछे जाने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।